एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके पास कई एकड़ भूमि थी, जो पूरे वर्ष फसलों से लहलहाती रहती थी, और हजारों गाय थी, जिससे दूध, दही, घी की कोई कमी नहीं थी। इसी तरह उसके पास बहुत तरह के फलों के बागान थे, जिनमें कई तरह के फल हमेशा लगे रहते थे। सेठ हर शाम को सब जगह भ्रमण पर निकलता और ये ही सोचता रहता कि कैसे मेरी भूमि और बढ़ जाती, कैसे मेरे पास और गाय हो जाती, और कैसे मेरी संपत्ति और अधिक हो जाती। इतनी संपत्ति होने के बाद भी सेठ अक्सर दुखी रहता था। सेठ जब भी शाम को भ्रमण पे निकलता तो देखता उसके खेतों के बगल में एक झोपड़ी है, जिसमें एक गरीब किसान रहता है। उसके पास तन भर कपड़े रहते थे और उसकी आमदनी भी पर्याप्त थी। इसके बाद भी वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता और अपने बच्चों के साथ आंगन में खेलता। ये सब देखकर सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया। मुनीम बुद्धि और विवेक में बहुत तीव्र था। सेठ ने मुनीम से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी रहता हूं। परंतु इस किसान के पास तो केवल एक वक्त की रोटी का ही धन है, फिर भी यह इतना खुश कैसे है? मुनीम ने बताया कि सेठ जी, ये 99 का फेर में नहीं फंसा है। सेठ कुछ समझा नहीं। वो बोला, ये 99 का फेर क्या है, मुझे समझाओ। मुनीम ने कहा, आप मुझे 99 चांदी के सिक्के दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। सेठ ने 99 चांदी के सिक्के मुनीम को दे दिए। मुनीम ने सिक्के चुपके से उस किसान के झोपड़ी के पास जाकर रख दिए। जब शाम को किसान अपने बच्चे के साथ आंगन में खेल रहा था, तभी उसे वो सिक्कों की पोटली मिली, और वो उन सिक्कों को पाकर बहुत खुश हुआ और वह उन सिक्कों को गिनने लगा। गिनते गिनते हुए उसने पाया कि ये 99 सिक्के ही हैं। 100वां सिक्का कहाँ गया? अब वह उस 100वें सिक्के को रात वो वही सिक्का ढूंढने में लगा रहता और उसी एक सिक्के के बारे में सोचता रहता। न ही वो खाना खाता, न ही बच्चों के साथ खेलता, और न ही अच्छे से रात को सोता। तब मुनीम सेठ को उस किसान के घर के पास ले गया और उसकी स्थिति सेठ को दिखाई और बताया कि देखिए, ये है 99 का फेर, इसके पास 99 सिक्के हैं, इसके बाद भी वो इससे सुखी नहीं है। ये उस सिक्के के लिए दुखी हो रहा जो कभी था ही नहीं। और ऐसी ही स्थिति आपकी भी है। आप हमेशा अपनी संपत्ति को और बढ़ाने की सोचते हैं, जबकि आपकी वर्तमान संपत्ति आपके सुखी जीवन के लिए पर्याप्त है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है। सेठ को ये बात समझ में आ गई। अब वो भी खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।